प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। प्यारे बच्चों कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। फिनोल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाएंगे फिनोल को। पहले बनाइए बेंजीन रिंग, ऐसे 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 ऐसे, सही। और यहां पर लगा देंगे OH, इसे हम कहते हैं फिनोल। प्यारे बच्चों हम फिनोल को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, हम फिनोल को बेंजेनॉल के नाम से भी जानते हैं, और हम फिनोल को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, और हम फिनोल को कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब प्यारे बच्चों हमें इसकी रिएक्शन करानी है ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन वाटर से, सही। तो हम यहां पर लिख देंगे जल, या लिख दो प्यारे बच्चों यहां पर H2O भी लिख सकते हो, या प्यारे बच्चों आप यहां पर जलीय माध्यम भी लिख सकते हो, या आपको लिखा मिल सकता है, सही है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए अब प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, रिएक्शन होगी कैसे? भाई रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी है। देखो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये अनुनाद में भाग लेंगे, मतलब फिनोल जो होगा वो अनुनादी संरचनाएं देगा, सही। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जो आप ये OH ग्रुप देख रहे हैं ये +M इफेक्ट से धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। जब ये अनुनाद में इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जिससे इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, और ये क्या पैरा है। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, सही। तो आने वाला ग्रुप फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर चिपकेगा। देखो भैया कैसे, आओ और समझाता हूं। देखो Br2 है ना, ये प्यारे बच्चों Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूट जाएगा। अब देखो ये जो है, ये जो स्पीशीज देख रहे हैं आप, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, यह कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रागी, यह कह सकते हो इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगी, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ ये इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां? इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, सही प्यारे बच्चों। अच्छा जब ये ऑर्थो पर आएगी तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? H पॉजिटिव निकलेगा, और वो इसके साथ मिलेगा तो यहां से HBr निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? HBr क्या हो गया? निकल गया। अब प्यारे बच्चों एक Br यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, मतलब यहां से 3 H पॉजिटिव निकलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से 3 HBr निकलेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप 3 यहां लगा दोगे तो 3 ये हो जाएंगे, और 3 ही तुम्हारे ये हो जाएंगे, सही। अब इनको यहां पर चिपका दीजिए और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। बताइए समझ में आई रिएक्शन या नहीं आई? यहां पर Br आ गया प्यारे बच्चों, यहां भी Br आ जाएगा प्यारे बच्चों, और यहां भी Br आ जाएगा। नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो नेम होगा प्यारे बच्चों 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या होगा प्यारे बच्चों? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल होगा। और याद रखो ये होता है व्हाइट PPT, बोले तो सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रीसिपिटेट होता है, NCERT में लिखा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए। फिनोल का एसिटिलीकरण पिरिडिन की उपस्थिति में होता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों आप इस तरह से बनाए पहले बेंजीन रिंग, ऐसे 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 ऐसे, सही। अब विस्थापन इलेक्ट्रॉन चाहे रिंग के रूप में दिखा दो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे भी दिखा सकते हो। और यहां पर लगा दीजिए डायरेक्टली OH को, इसे हम कहते हैं फिनोल, सही प्यारे बच्चों। अब हमें कराना है इसका एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। तो यहां पर हमें क्या लेना होगा कि जिसमें ऐसी ग्रुप हो, मतलब CH3CO ग्रुप हो। तो हम यहां पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों CH3COCl, सही। देखो इसमें ग्रुप है, इसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, या अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो एसिटाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम होता है प्यारे बच्चों इसका एथेनॉइल क्लोराइड,
सही, याद रखना, नाम से ही पूछ सकता है। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है, तो उपस्थिति हम रख लेते हैं प्यारे बच्चों पीरिडिन की। सही, हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल। देखो यहां से Cl ले लो और यहां से एक H ले लो, बताओ क्या होगा सर, HCl निकल जाएगा। अब जो बचा है ना उसको जोड़ दीजिए और आपकी रिएक्शन तैयार। और इसी को हम कहते हैं क्या, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। देखो भैया अब यहां से क्या आएगा सर, यहां तो है COCH3, तो बस COCH3 यहां पर जोड़ दीजिए, ये बन के तैयार। सर इसका नेम क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं फेनिल, तो आप बोल सकते हो फेनिल या फिनाइल एसीटेट, एसीटेट, या कह सकते हो प्यारे बच्चों आप फिनाइल या फेनिल एथेनोएट। सही प्यारे बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। फिनोल को PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है जब, चलिए फिर समझते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई C6H5OH इसे हम कहते हैं फिनोल। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे रिंग बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर OH लगा दो, ये फिनोल होता है। हमें रिएक्शन करानी है PCl5, बोले तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। देखिए रिएक्शन आपको किस तरह से याद रखनी है उसे समझिए बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, PCl3 को अलग कर दिया और Cl2 को अलग कर दिया। सही, अब देखो मैंने इसको फिर आगे ऐसे कर दिया। अब ऐसे क्यों करा है, रिएक्शन आपको याद रहे इसलिए कर रहा हूं, कोई क्रियाविधि नहीं है ये, समझ रहे हो, कभी दिल पे ले जाओ, क्रियाविधि नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन कैसे याद रखनी है वो समझा रहा हूं। देखो भी मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो H और यहां से Cl ले लो, तो यहां से प्यारे बच्चों HCl निकल गया, चलो उधर लिखता हूं, यहां से HCl निकल गया, जी सर निकल गया। अब देखो प्यारे बच्चों यहां से H निकल गया है, अब ये बचा O। सही, इस O को इसके साथ जोड़ दो, बताओ क्या बनेगा सर, बन जाएगा POCl3। इसका नेम अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो आप क्या देख रहे हो, देखो यहां से ये दोनों कैंसिल, यहां से ये भी कैंसिल, और यहां से एक Cl बचा है आपके पास, इस Cl को इसके साथ जोड़ दो। देखो C6H5Cl, चाहो तो यहां पर बेंजीन रिंग बना सकते हो। इसका नेम बताया था मैंने आपको फिनोल, और ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन चाहे हिंदी में नाम लिखो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। और जो POCl3 बना है हम इसको फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं, और हम इसको फॉस्फोरिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर जो क्लोरोबेंजीन बना है, इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट नहीं होता है। अब मेन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो आगे समझो। प्यारे बच्चों होता यह है कि जो फिनोल है C6H5OH, और जो इसमें बना है POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये इससे रिएक्शन आगे करता है। तो फिर क्या बनेगा, आइए समझते हैं। देखो रिएक्शन कैसे याद रखोगे तो समझो। ये कितने हैं, ये 3 है, तो यहां पर प्यारे बच्चों 3 लगा दो। सही, अब देखो यहां से ये 3 है तो फिर 3 ही क्या हो जाएंगे, H हो जाएंगे, और यहां से आप देख रहे हो 3 Cl है, इन दोनों को यहां से निकाल दो, 3HCl यहां से निकल गए। अब क्या बचा देखो C6H5, C6H5 कितने हैं, 3 है, तो होल थ्राइस कर दो। अब देखो यहां पर 3 ही O है, 3 O ये है और 1 O ये है, कितने हो गए, 4 O हो गए, और साथ में कौन है, P है, तो यहां पर हो जाएगा PO4। और ये बना प्यारे बच्चों 3 है तो ट्राई, और C6H5 को हम कहते हैं फेनिल या फिनाइल, और PO4 को कहते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट। सही, तो ट्राई फेनिल फिनोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इस तरह से आप बनाइए बेंजीन रिंग, ऐसे 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 ऐसे। सही, विस्थापन इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे भी दिखा सकते हो, और डायरेक्टली यहां पर लगा दो OH।
या प्यारे बच्चों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसके स्थान पर C6H5 और साथ में कौन है OH, इसे हम कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं? फिनोल। अब हमें रिएक्शन करानी है इसकी किससे? NaOH से। प्यारे बच्चों ये होता है अम्ल और ये होता है क्षार, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है सर? लवण बनता है, सोल्ट बनता है। तो यहां से H और यहां से OH, तो जल भी तो यहां से निकलेगा। जी सर जल निकल जाएगा। अब बताओ क्या बचा? देखो ये बचा आपका ऐसे 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 और यहां पर O, इसे हम कहते हैं फिनोक्साइड। इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। यहां से बचा Na, तो Na पर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो बना ये सोडियम फिनोक्साइड। सही, चलिए नोट कर लीजिए, जो कि एक लवण है। प्यारे बच्चों इस तरह से आप बनाएंगे फिनोल को, इस तरह से बेंजीन रिंग बनाए ऐसे 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 और इस पर लगा दे OH। या प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये रिंग है यहां पर C6H5 और साथ में OH, इसे हम कहते हैं फिनोल। हमें साथ में और क्या लेना है? CH3OH। इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है मैथिल एल्कोहल। क्या होता है प्यारे बच्चों? मैथिल एल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। हमें करना क्या है प्यारे बच्चों? हमें फिनोल व मैथिल एल्कोहल के मिश्रण की वाष्प तत्व थोड़िया पर प्रवाहित करनी है। सर वो क्या है? देखो भैया फॉर्मूला उसने दे रखा है THO2। होना क्या है? होना क्या है उसे समझिए। देखो भाई ऐसे याद कर लो, यहां से H और यहां से OH ले लो, तो बताओ क्या होगा? यहां से जल निकल गया, H2O निकल गया, बचा क्या? उसे यहां पर जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। देखो भाई यहां बचा क्या? O ले लिया, यहां पर क्या बचा? CH3 जोड़ दिया। बताओ क्या बना? इसका नेम क्या होगा? ये तो सर एक ईथर है। जी सर ये एक ईथर है, एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर है, तो हम इसे कहते हैं एनिसोल। एनिसोल बोल सकते हैं। और प्यारे बच्चों हम इसको बोल सकते हैं, देखो मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी या मिथॉक्सी बेंजीन, जैसा आप पढ़ना चाहें, बेंजीन। या हम इसको प्यारे बच्चों मैथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हैं, मैथिल फेनिल या मिथाइल फिनाइल ईथर, जैसा आप पढ़ना चाहें। चलिए रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो आई होप ये सभी रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।